हक हुसैन मौला हुसैन, या अली हक हुसैन मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट फेल क्यों होता है? हार्ट फेल तो हो जाता है, गुर्दा फेल क्यों होता है? आदमी वजह के चक्कर में ज्यादा जुटा रहता है। कोई अगर ये बता रहा है कि आदमी का हार्ट फेल क्यों हो रहा है, गुर्दा फेल क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं लोग। लेकिन जो मुकम्मल इलाज बताता है, जिसके पास कामयाबी है, जिसके पास शिफा मिलता है, आदमी उससे दूर भागता है। आज मैं ऐसा सस्ते वाला फार्मूला लाया हूं कि आपको हार्ट फेल से और गुर्दा फेल से इंशाअल्लाह हमेशा बचाएगा। ये ऐसा फार्मूला है कि आपको हमेशा ये फार्मूला जो है पूरी तरह है ना, पूरी तरह सेफ रखेगा। हार्ट फेल क्यों होता है? सीधी सी बात है, आपकी पेट की खराबी की वजह से होता है। क्यों नहीं समझते हो? आपके हाजमे के अंदर जो कमियां हैं उसी की वजह से हार्ट फेल होता है, और आपके हाजमे की कमी की वजह से ही गुर्दा फेल भी होता है। नोट कर लो, लिख लो। खाली अपना रीच बढ़ाने के लिए आदमी अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए दुनिया भर का तकलीफ, दुनिया भर का आपको घुमाएगा, लेकिन शिफा नहीं मिलेगा। बस सिर्फ तौर तरीका बदल बदल के इंसान परेशान हो जाता है। आखिरी में उसका साथ छोड़ता है जब पूरी तरह नाकाम हो जाता है। मैं कहता हूं आपको कामयाबी मिल रहा है ना, वहां से जुड़ो। दोस्तों, आपको इतना सोचना चाहिए, रोज के रूटीन के हिसाब से अगर आप जिंदगी बिताते हो तो फिर तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है। एक सिस्टम, एक तरीका बैलेंस पे चल रहा है। लेकिन आपके जहन में ये नहीं आ रहा है कि रूटीन के हिसाब से हाजमा काम नहीं करता है। हाजमा अपने हिसाब से काम करता है। अगर आपका हाजमा ही दुरुस्त नहीं है तो आप चाहे कौन से भी रूटीन के हिसाब से चलो, कौन सी भी परहेज के हिसाब से चलो, आपका सिस्टम अनबैलेंस होना ही होना है। दोस्तों, हाजमे को दुरुस्त करना सबसे बड़ी कामयाबी है। आप जब कम उम्र में रहते हो तो आपको तकलीफ क्यों नहीं होता है? वैसे फिलहाल माफी चाहता हूं, आजकल तो है ना, कम उम्र वाले को भी हार्ट फेल हो रहा है, गुर्दा फेल हो रहा है। ये भी अपनी ही गलती है, दूसरे के ऊपर गलती ना डालें। बहुत से ऐसे हुक्मा हजरात हैं या फिर और भी जानकार है जो तांबे का बर्तन दे देते हैं, कच्चा बर्तन, भाई इसमें पानी पियो। गलती से अगर कुछ खट्टा उसमें चले गया, वही पानी आदमी पी रहा है। पता चला 2-4 महीना, 2-4 दिन या 2-4 महीना या 2-4 साल बाद वो जो तांबा कच्चा आपके अंदर गया है वो अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? सबसे पहले है ना, आपके गुर्दे पे असर करेगा, गुर्दे को डैमेज करेगा। वही तांबा जो है अगर सही हिसाब से आप खाते हो तो वो गुर्दे को नया करता है, लेकिन अगर आप कच्चा खाते हो तो गुर्दे को पूरी तरह बेकार कर देता है। तो मैं आज ऐसा फार्मूला बता रहा हूं कि अगर आप डायलिसिस भी हो ना, डायलिसिस पे अगर आप हो तो आपको रिकवर कर देगा। हार्ट फेल आपका कैसा भी हो, 1 मर्तबा आ चुका है, 2 मर्तबा आ चुका है, अगर आपने स्टेंट नहीं बैठाया है तो ये चीज खाएं और फिर आपको दोबारा तीसरी मर्तबा कभी नहीं आएगा। या फिर आपको ऐसा डर है कि मेरे अंदर कुछ दर्द होता है, चिलिकता है, ब्लॉकेज की शंका होती है, लेकिन आप इलाज की तरफ नहीं जा रहे हो। क्यों नहीं जा रहे हो? क्योंकि चीड़ फाड़ से डरते हो। कुछ दवाइयां हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां उनके पास भी है। एलोपैथिक में भी एक से एक दवा है, आदमी बिना ऑपरेशन का भी सही हो जाता है, लेकिन माल कहां से निकलेगा? अगर वो ऑपरेशन नहीं करेंगे, स्टेंट कैसा बैठाएंगे? उनका जो इतना कीमती सामान आ रहा है वो आपके अंदर कैसा डालेंगे? तो वो सारा खेल जो है मनी का है, मनी खींचना है। नहीं तो ये एक ऐसा इंजेक्शन आता है, सिर्फ लगा देवे तो पूरी तरह है ना, हार्ट ब्लॉकेज हो, गुर्दा ब्लॉकेज हो, मसाने में कुछ तकलीफ हो, पूरी तरह वो खुल जाता है, साफ हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन उनका धंधा नहीं चलेगा, बेड हमेशा उनका खाली पड़ा रहेगा। हमेशा जो उनका पलंग है जिसका है ना चार्ज करते हैं वो हमेशा खाली पड़ा रहेगा। इसके लिए उनको चीड़ फाड़ करना जरूरी है, और चीड़ फाड़ करने से उनको फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है, लेकिन सारा नुकसान जो है आपके परिवार को झेलना पड़ता है। और फिर धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाती है कि आदमी दुनिया से चले जाता है। तो ऐसा काम क्यों करें? आसान तरीका, आसान सिस्टम में बता रहा हूं, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ये दोनों चीज से आपको है ना आखिरी दम तक बचने की है ना ताकत इन जड़ी बूटियों और कुछ भस्म भी है
वो भी मैं आपको लाइव में आके बताऊंगा। जड़ी बूटी आप समझ लें, और फिर भस्म बनाने का जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा, लाइव में आके बताऊंगा। ये वीडियो खत्म होगा, आखिरी में आप देखना लाइव आ जाएगा। दोस्तों बहुत बेहतरीन चीज है, बस इंसान को समझने की जरूरत है। आप रूटीन की वजह से हेल्दी नहीं रहते हैं। आपको अगर असल बता दूं, सच्चाई बता दूं, तो जमीन के नीचे से पैर खिसक जाएगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, आप वीडियो को रुका के पहले कमेंट करिए, फिर सुनिए ध्यान से। दोस्तों रूटीन के हिसाब से सिस्टम नहीं चलता है। कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ लम्हा आप चला लेंगे। हकीकत में क्या है, ये सारा सिस्टम जो चल रहा है ना, ये सिर्फ हवा जो आ रही है ना, हवा, ये हवा चला रहा है। सारा सिस्टम जो है ना, ये तुम्हारे अंदर जो सांस जा रही है और सांस आ रही है, सारा सिस्टम यही चला रहा है। आप अगर 10 दिन भी है ना खाओ पियो मत तो भी जिंदा रह सकते हैं। अगर आपके अंदर रूहानी ताकत, रूहानी पावर है। सालों साल बड़े बड़े तपस्वी निकल गए भाई, सालों साल जंगलों में, बियाबानों में, गुफाओं में पड़े रहते हैं। कैसे? सारा गिजा, सारा सिस्टम है ना, ये सांस से चल रहा है। खाना तो आप पेट भर के खाते हो, फिर भी आपको है ना चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती नहीं आती है, उल्टा सुस्त हो जाते हो। लेकिन अभी 2-4 घंटा आराम कर लो, सो लो, उसके बाद उठो, देखो कितनी पावर आ जाती है, कितनी ताकत आ जाती है। तो भाई जो सोने के टाइम तुम कर रहे हो वो क्या है? आखिर हमको नींद में जाने के बाद क्या हासिल हो रहा है कि हमारा शरीर फिर से नया हो जाता है? क्या हासिल हो रहा है? कभी उस पर भी गौर करो ना। सारी दुनिया की तलाश में तुम पड़े हो, तुम्हारे शरीर में ही सारी कायनात पड़ी है, उसको नहीं देखते हो? ये सांस के जरिए, ये हवा के जरिए सारा सिस्टम, सारा गिजा आपको मिल रहा है। कभी उसको पहचानो। ये मालिक जो आ रहा है, जा रहा है ना, यही सारी कायनात है। दोस्तों लंबी हो जाती है वीडियो, माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, बोलने पे भी मजबूर हो जाता हूं। आप कुछ वक्त के लिए ही आराम करते हैं ना, सारी ताकत आपके अंदर रिटर्न आ जाती है। तो आप अपने जहन से सोचो ना, थोड़ा तसव्वुर में लाओ, इस सांस की आवाज को सुनो। कोई रूटीन है ना काम नहीं देगी। रूटीन जो है आपको कुछ लम्हा, कुछ वक्त, कुछ साल के लिए सही रखेगा, लेकिन जब आप ये सांस को पकड़ लिए तो आपको मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो दुनिया का हो, चाहे आखिरत का हो। हाँ, बताने के लिए बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, छोटे मोटे भी उस्ताद हैं, जरा उनके पास भी आ जाया करो। सारा सिस्टम, सारा दारो मदार बस ये आपके हवे से जुड़ा है। आप हाजमे को दुरुस्त करें, आप हाजमे को दुरुस्त करें, हर दवा आप पे असर करेगा। आखिर आदमी बीमार क्यों पड़ता है? पहले आप देखते थे 30-35 साल, 40 साल के बाद ही हार्ट फेल होता था, गुर्दा फेल होता था। आज तो आम हो गया है, कभी भी होता है, हर उम्र में होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गिजा आपका सही नहीं है ना। आपने रूटीन ले लेके ऐसा हाल बना लिया है कि अब आप जो है घास भूसा कचड़ा आपको हजम नहीं होता है। आप जितना सफाई की तरफ बढ़ रहे हैं उतना आपका हाजमा खराब हो रहा है। आप जा रहे हैं सफाई की तरफ, कितना अच्छा मुझे मिल जाए, कितना खूबसूरत मिल जाए, कितना टेस्टी मिल जाए, लेकिन आपका सिस्टम जो है वो खराब होते जा रहा है। नीम इतना कड़वा है, कभी उसको खाना पसंद करेंगे आप? लेकिन उसमें कितनी फायदे हैं, कितनी ताकत है, आपको पता है? तो हर चीज है ना सफाई में नहीं है। खाओ, ऐसा नहीं है, खाओ, अच्छी गिजा खाओ, लेकिन आप जब खा रहे हो तो ये ध्यान में रखो, रूटीन से कुछ मतलब नहीं है। जो दिल करता है, मेरे उस्ताद कहते थे, जो दिल करता है वो खाओ। बस आपका मल, आपका कचड़ा है ना, रुकना नहीं चाहिए। अगर आप पाव किलो, आधा किलो खा रहे हो तो वो पाव किलो, आधा किलो है ना कचड़ा बाहर निकलना चाहिए। बस सिर्फ ये शरीर को उसकी ताकत की, एनर्जी की जरूरत है, वो कचड़े की जरूरत नहीं है। अब वो कचड़ा जब जमा होता है आपके शरीर में तो धीरे धीरे वो क्या करता है, पहले तो आपके नसों में दौड़ता है, फिर खून में दौड़ने लगता है, फिर आपके छोटे छोटे जो लेंस है ना, चाहे वो हार्ट हो, चाहे गुर्दा हो, चाहे लीवर हो, कुछ भी है, वो सब में सर्कुलेशन बनाता है। और जहां पाता है, जहां से पास हो गया तो नसीब है आपकी, नहीं पास हुआ तो आपको गिराया, खत्म किया। दोस्तों ज्यादातर कोशिश करिए खून जो है, ब्लड जो है डोनेट करने का। अगर आपके अंदर तंदुरुस्ती है और आपके अंदर हौसला है तो ब्लड जरूर डोनेट किया करें। ब्लड डोनेट करने वाले को जल्दी हार्ट नहीं आता है, जल्दी हार्ट नहीं आता है। लेकिन अब भाई अचानक ही, कुदरत से तो कोई जीत नहीं सकता है। कुदरत से कोई जीत सकता है क्या? वो जब चाहे जब मौत आ जाए। लेकिन आप अपने हिसाब से जो है अपने आप को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करें ना। तंदुरुस्त रूटीन से नहीं होगा,
बस सिर्फ हमेशा एक बात अपनी जहन में बैठा लेना, हमारे अंदर सिर्फ मल नहीं रुकना चाहिए। जिस दिन आपका मल रुकना शुरू हो गया उस दिन समझ लेना सबसे बड़ी बीमारी जो है आना चालू हो गई। आप अपने मल को जब तक क्लियर रखेंगे तब तक आप है ना जवान और तंदुरुस्त रहेंगे। कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता है कि मेरा उम्र इतना है, चेहरा देख के शरीर देख के तो कभी नहीं कह सकता है। आप मेरे शरीर को देख लोगे ना तो बड़े बड़े एक्टर भी फेल हो जाएंगे, ऐसा मेरा बॉडी, ऐसा जिस्म है। दोस्तों ये सब मेरे उस्ताद का है ना रहमो करम है, मेरे मालिक का रहमो करम है। देखो ऊपर वाला है ना सब कुछ देता है, इंसान को अगर आ गया संभालने का तरीका समझदारी से और फिर बताए हुए तरीके पे अगर उस्ताद लोग के चलता है तो कामयाब जरूर होता है। तो दुनिया अपने फायदे में लगी है ना, दुनिया अपने फायदे में लगी और तुम अपने फायदे में लगे हो, हार जीत का फैसला हो रहा है। छोड़ दो, दूसरे का फायदा करना सीख लो ना, ऑटोमेटिक तुम्हारा भला होना चालू हो जाएगा। जरा दूसरे को भला तो करके देखो, ऑटोमेटिक तुम्हारा होगा। क्योंकि जब भी तुम अपने चक्कर में पड़ोगे ना तो सामने वाला भी अपने चक्कर में पड़ जाता है। और जहां तुम ये सोच लेते हो उसकी भलाई जहां तुम सोचे, ये दुनिया एक दूसरे को देख के चलती है, जहां उसकी भलाई सोचे वो तुम्हारा भलाई सोचना चालू कर देगा। तो दुनिया को जरा समझो, सिस्टम को समझो। देने से कम नहीं होता है, पुराना जाता है नया आता है, नया आने का जगह बनता है। तो नया कब आता है? जब पुराना निकलता है तब नया आता है। कोई भी चीज हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूं खाली धन दौलत, हर एक चीज जब पुराना निकलेगा तो ही नया आएगा। दोस्तों माफी चाहता हूं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फार्मूला आप नोट करें। वैसे तो मुझे जानकारी देने के लिए ही उस्ताद लोगों ने कहा है, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं, इसके लिए खुल के मैं नहीं बोल सकता। और रूहानियत जो है बहुत अलग सिस्टम है और हिकमत जो है वो रूहानियत से ही जुड़ा है। हाकिम जो होता है वो सबके लिए होता है, अपने आप को कभी नहीं देखता है, वो सबको देखता है। क्योंकि उसको पता है सबकी जरूरत अगर पूरी होगी तो मेरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों माफी चाहता हूं वीडियो बहुत लंबी हो रही है, फार्मूला नोट करें। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो इसी तरह मैं एक से एक जानकारी देते रहता हूं जो दुनिया में शायद ही कोई बताने की चाहत रखता है, लेकिन मैं खुल के बता देता हूं आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी ज्ञान में इजाफा करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले आपको ले लेना है अकरकरा। अब इंसान सोचता है कि एक जड़ी बूटी एक ही काम करता है। बहुत सारे हुक्मा हजरात क्या करते हैं, खाली जो है ना पेनिस के इस्तेमाल में आता है, उत्तेजना बढ़ाने के लिए सिर्फ उसमें ही यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक जड़ी बूटी हजारों लाखों चाल चलती है, बस आपको समझ होना चाहिए कौन सी तरफ मुझे चलना है। अगर आपके अंदर समझ है और आपके उस्ताद ने तरीका बताया है तो आप बिल्कुल कामयाब होंगे। तो ये चीज जो है अकरकरा आप ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 2 तोला लेना है। और फिर आप कभी देखो ना ध्यान से, आप देखते नहीं हो। सबसे बड़ा लफड़ा ये है कि आप ध्यान नहीं देते हो। मुरंगा जो है, मुरंगा को कभी देखे हो ध्यान से? ये मुरंगा जो है आपके गुर्दे के जैसा ही है। आपका गुर्दा है ना सेम टू सेम मुरंगे का कलर भी वैसी और फायदा भी वो इतना बेहतरीन देता है। मुरंगा गोंद अगर आपने सही चीज ले लिया है और उसको बारीक पाउडर करके 1 चम्मच फंकी मारो, देखो आपका पेशाब है ना ताबड़तोड़ 2 घंटे में एकदम खुल के आएगा और एकदम सफेद आएगा। और एक बार आने की जब बजाय है ना 2 बार आएगा और पूरी तरह खाली होगा। कभी भी आप ध्यान दो, गुर्दे में बहुत ज्यादा फायदेमंद है ये। हाजमे को है ना बहुत बेहतरीन बना देता है, मसाने की गर्मी को पूरी तरह ठीक करता है, गुर्दे पे बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गुर्दे को ये नया करने का काम कर देता है। अगर आदमी इसको कंटिन्यू खाना चालू कर दे तो गुर्दा नया हो जाता है पूरी तरह। लेकिन आदमी अकेला ना खाए, कोई भी चीज अकेला खाने में जो है सक्षम नहीं है। मेरे उस्ताद कहते थे कोई भी चीज को अगर आप अकेला ज्यादा दिन खा लेते हो तो फिर वो फायदे की जगह नुकसान करने लगता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं अकेला मत खाओ, अकेला मत खाओ। लेकिन आदमी उल्टा सोचता है कि अकेला मत खाओ क्यों बोलते हैं, असल वजह बता देता हूं। अकेला खाओगे तो कुछ दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन आगे चल के वही चीज आपको नुकसान देने लगेगा। और अगर कुछ मुरक्कब के साथ आप लेते हो तो फिर फायदा ही फायदा है। यही तो लफड़ा होता है। रूटीन के चक्कर में आदमी जो सुन लिया समझ लिया, एक ही चीज रोज का गिजा बना लेता है। ये शरीर एक ही चीज हजम करने के लिए थोड़ी ना बना है। ये शरीर को तो सब कुछ चाहिए। अंदर से आवाज आती है, कभी आपने ध्यान से सुना है? अगर इसकी जरूरत आप है ना जहां ज्यादा मांगते हो वहां थोड़ा दो, लेकिन दो जरूर। ये कभी तकलीफ नहीं देगा। लेकिन आप जितनी जरूरत है उतनी भर दोगे तो भैया देगा ही देगा। क्योंकि ये अंदर जो बैठा है ये दोनों तरफ से चलता है। ये तो सबसे पहला इसका
एक ही मकसद होता है कि कितनी जल्दी इसको खिला पिला के उल्टा सीधा करवा के मैं ये शरीर को खराब कर दूं और जल्दी से जल्दी मैं आजाद हो जाऊं। इसके अंदर जो रूह बैठा है, मालिक बैठा है, वो यही चाहता है कि इस शरीर से मुझे कितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए। कभी कभी आप देखते हो, सोचते हो कि जो चीज नहीं करने का अक्सर करके नशे की तरफ वाला ज्यादा दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? क्योंकि इसकी चाहत यही है ना, बेकार करना। तो आप समझ के, सिस्टम को समझ के और अपने आप को समझ के काम करें। ये आप ले लें, मुरंगा गोंद जो है ये आपको 50 ग्राम चाहिए। काली मिर्च जो है हर घर में रहता है, हर घर में मिलने वाला काली मिर्च, ये आपका 2 तोला। मस्तगी रूमी आजकल तो थोड़ा महंगा हो गया है क्योंकि डिमांड इसका बहुत ज्यादा है। जिस चीज का भी मैं वीडियो बना देता हूं उसका डिमांड बढ़ जाता है, क्या मालूम क्यों। दोस्तों, मस्तगी रूमी आपको 50 ग्राम लेना है, लेकिन इसको शुद्ध करने का तरीका आप कायदे से समझ लें। मस्तगी रूमी में वो ताकत है, वो पावर है कि चाहे वो गुर्दा फेल हो, चाहे हार्ट ब्लॉकेज हो, जिसको है ना पूरी तरह है ना भूख खत्म हो गया है, मौत के कागार पे पहुंच गया है, उसको भी ये फिर से हरा भरा करना चालू कर देता है। खाली उस पर ही नहीं काम करता है, जिस्मानी ताकत, मर्दानी ताकत को भरपूर बढ़ाता है। अब इसमें भी कई चालें हैं, इसके तरीके हैं। जिसको पता है वो बेहतर फायदा उठाता है, जिसको नहीं पता है वो झेलता है। खास करके हार्ट फेल के लिए और गुर्दा फेल के लिए एक ऐसा तरीका मैं बता रहा हूं मस्तगी रूमी को यूज करने का, कायदे से आप समझ लें। दोस्तों, मस्तगी रूमी आप ले लें 50 ग्राम इस फार्मूले के लिए, और फिर इसको 2 लीटर पानी में खूब गर्म करें। 2 लीटर पानी में खूब गर्म करें, गर्म होने दे उसको, कम से कम 1 घंटा तक गर्म होने दे। थोड़े वक्त के बाद उसको पानी को पलट दे। जब ये ठंडा हो जाए तो नया पानी डाल के फिर इसको 1 घंटा पकने दें। इसी तरह आपको 3 बार करना है। 3 बार जब करोगे तो मस्तगी रूमी को आप निकालो। कभी भी इतना ध्यान में रखना, मस्तगी रूमी है ना पाउडर नहीं होगा। कभी भी इतना ध्यान में रखो, मस्तगी रूमी को आप खरल में रख के है ना पाउडर नहीं कर सकते हो। ये ऐसी चीज कुदरत ने दिया है, लेकिन उसका तरीका भी कुदरत ने बताया है। जिसको इल्म है वो कर लेता है। एकदम बारीक पाउडर होगा और चिपकेगा ही नहीं, गोंद बनेगा ही नहीं। ये तरीके से अगर आप करते हो तो 3 मरतबा पानी में 1-1 घंटा पकाएं। उसके बाद पानी को गिरा दें। ये आपका मवाद जो है पूरी पतीली में चिपक के पड़ा रहेगा। ऊपर से हल्का चोट मारे, चाहे हथौड़ी का चाहे कोई भी चीज का, उतनी चीज का चोट मारे, ये टुकड़ा टुकड़ा होके नीचे आ जाएगा। अब चाहे आप मिक्सर में डाल दें, मिक्सर में तो मस्तगी रूमी कभी नहीं पिसाता है ना, हर हुक्मा हजरात को पता होगा। लेकिन आज मैं ये राज भी खोल दे रहा हूं दोस्तों। अब मेरे बात सब बताएंगे, अल्लाह करे भाई सब बताओ, मुझसे सीखो। मैं तो कह रहा हूं सब बताओ, मेरा नाम मत बताओ, लेकिन फायदा बताओ सबको। दोस्तों, अब आप पीसोगे चाहे मिक्सर ग्राइंडर में चाहे खरल में, ये एकदम पाउडर होगा, आपस में नहीं चिपकेगा। आप उसको चबा के देखो ना, आपके मुंह में चिंगम नहीं बनेगा। आप ये असल तरीका है जो आज मैं आपको बता दिया। वैसे मैं 200-300-400 वीडियो मेरे हैं, लेकिन किसमें ये तरीका नहीं बताया था। ये चाल जो है ये खास करके है ना गुर्दे को नया करने के लिए है, हार्ट को नया करने के लिए। लेंस आपके शरीर के अंदर कोई भी सिस्टम है ना खराब हो गया है तो उसको नया करने के लिए है। हाँ, और भी तरीके हैं, अगर उस तरह करोगे तो आपका हाजमा जो है बेहतर होता है, आपका मर्दानी ताकत, जिस्मानी ताकत बेहतर होता है। लेकिन इस चाल से अगर आप चलोगे तो आपके सिस्टम को नया करेगा। अब उसको बारीक पाउडर करके और फिर चलनी से चाल के फिर से पाउडर करें जो बचे, और फिर संभाल के रख ले। ये सब जड़ी बूटियां को पाउडर करके आप संभाल के रख ले। अब मेन भस्म समझ ले, क्योंकि गुर्दा आसानी से तो नया नहीं होगा। इसमें कुछ भस्में भी हैं जो फौरन असर करे, जो फौरन आपको पावर दे दे, ताकत दे दे। मैं ऐसा भस्म बताऊंगा, लाइव करके बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप जुड़ चुके हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं कहता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपकी जिंदगी जीने का सही तरीका मैं जरूर बताऊंगा। आपकी जिंदगी में कोई मर्ज नहीं होगा, मैं ऐसी चीज बताऊंगा। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो स्क्रीन पे ही नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी जब आपका दिल बोले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा है ना ज्वाइंट करें। ज्वाइंट ज्यादा से ज्यादा करें दोस्तों। अगर आप ज्वाइंट करते हो तो कुछ सामान मैं आपको फ्री भी दे सकता हूं, तो आप ज्वाइंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजें और जो भी आपकी जरूरत है वो बताएं, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, जो आप ज्वाइंट करते हो 399 या कुछ रकम दोगे, मेरा दवा खाली पैकिंग में ही उतना चले जाता है। कुरियर भी 200-400 रुपया लगता है। लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं
अलग से 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं मांगता हूं, आपके घर तक है ना 10 दिन की दवा फ्री में पहुंचा के देता हूं, क्योंकि मेरा जवाबदारी है ना, मुझे जो है अपने चैनल का रीच बढ़ाना है और आप लोगों की लगाव मोहब्बत में वक्त बिताना है, इसके लिए मैं है ना दे देता हूं। कोई भी चीज के लिए कभी मना नहीं करता हूं, नहीं तो 300-400 रुपया क्या है, खाली मेरा जो दवा का पैकिंग होता है ना उसमें 300-400 रुपया चले जाता है, कुरियर का छोड़ दो। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, पूरा पार्ट देखो लाइव में आपको पूरा पार्ट में दे दूंगा भस्म बनाने का और ये बनाने का, पूरी तरह आपका गुर्दा नया होगा, हार्ट नया होगा, पूरी शरीर को रिपेयर कर देगा ये। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।